हाय देयर, नमस्ते, वेलकम टू फिट तक। माय नेम इज़ नवीन शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे आसन जिनका अभ्यास करने से आप अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो लोग रेगुलरली योग का अभ्यास करते हैं उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस थिक होता है। ये वो एरिया ऑफ योर ब्रेन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, लर्निंग के लिए एंड मेमोरी के लिए। तो आई एम श्योर कि आपको ये तो समझ में आ गया है कि अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आपको रोज़ योग का अभ्यास करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला आसन है उत्तान आसन। ये एक फॉरवर्ड फोल्ड है, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। सो इस आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल के रखते हैं। टोज़ आपके आगे की तरफ रहेंगे, हील्स थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेंगी। यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करेंगे, हिप्स को थोड़ा सा पीछे करेंगे और उसके बाद धीरे 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 आप अपने पेट को लेके जाएंगे अपनी थाइस के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको शो करूँगा आसान तरीका। आपके घुटने अभी भी बेंड रहने चाहिए। यहाँ पे आप अपने दोनों कोहनियों को पकड़ सकते हैं, सर को बिल्कुल अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे और यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। तो ये है आसान तरीका उत्तान आसन करने का। इसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये उन सभी को करना चाहिए जिनको थोड़ा बहुत बैक में डिस्कम्फर्ट है या फिर आपकी लोअर बॉडी ज़्यादा स्टिफ है। ये आपके लिए आसान तरीका है उत्तान आसन करने का। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपने घुटनों को थोड़ा सा सीधा रखेंगे, हिप्स को पीछे की तरफ करेंगे, अपने एब्डोमेन को थाइस की तरफ लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों टोज़ के बाजू में दबाने की और पीछे की तरफ देखेंगे। दोनों ही तरीकों में, आसान तरीके में या फिर दूसरे तरीके में, आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं 10 सांसों के लिए, 15 सांसों के लिए, आप 20 तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है। चलिए अब अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं जो कि है पश्चिमोत्तानासना। ये भी एक फॉरवर्ड फोल्ड है, बट ये सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड है। इस आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो करूँगा आसान तरीका। आसान तरीके में आप अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीठ जितना ज़्यादा सीधा रख सकते हैं उतना ज़्यादा सीधा रखेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपना पेट अपनी थाई के ऊपर ला सकें और यहाँ से या तो आप अपने बिग टोज़ को पकड़ेंगे या फिर अपनी हील्स को पकड़ेंगे और आगे की तरफ झुकते रहेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है उन सभी लोगों के लिए जिनकी बैक में ज़्यादा स्टिफनेस है और बैक ज़्यादातर राउंड रहती है जब आप फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं। जैसे आप घुटने ऊपर करेंगे तो अपनी बैक को आराम से सीधा कर पाएंगे, तो इसीलिए ये अच्छा तरीका है। दूसरा जो कि थोड़ा एडवांस तरीका है, उसके लिए आप अपने लेग्स को पूरा सीधा रखेंगे, बैक अगेन स्ट्रेट रहेगी। इसमें भी जब आप लीन फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान आपका इसी चीज़ पे रहना चाहिए कि आपका एब्डोमेन थाइस पे आ रहा है। उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं अपने हील्स को होल्ड करने की। लंबी गहरी सांस लेते हुए सामने की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। यहाँ पे कोशिश इस चीज़ की नहीं करनी है कि कैसे आप अपने सर को अपने घुटने पे टच कर सकते हैं। कोशिश इस चीज़ की करनी है कि कैसे आप आगे जाते हुए अपने पेट को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, छाती को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और उसके बाद अगर आगे और बढ़ सकते हैं तो आपकी चिन आपकी शिन के पास आनी चाहिए, ना कि माथा घुटनों पर। इससे दोबारा से आप फिर से राउंड करने लग जाएंगे अगर आपका गोल माथा टू नी है। समझ गए? तो ये था हमारा दूसरा आसन। चलिए अब तीसरे आसन की तरफ चलते हैं जो कि है हम एक इन्वर्जन, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने के लिए हम अपनी पीठ के बल पर लेट जाते हैं और पीठ पे बल लेटने के बाद हम धीरे से अपने लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे। सर्वांग आसन में मैं आपको 2 तरीके दिखाता हूँ। सबसे पहला आसान तरीका जो कि अर्ध सर्वांग आसन है। जब आप इतना उठा लेंगे अपने आप को जहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने बैक को अपने हाथों से, हिप्स को वहीं रहने दें और धीरे धीरे, अगर आप पूरा स्ट्रेट कर सकते हैं लेग्स को बहुत बढ़िया, नहीं तो आप धीरे से बेंड भी कर सकते हैं अपने दोनों घुटनों को। तो ये हो गया आपका अर्ध सर्वांग आसन। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं धीरे धीरे अपने हिप को और ऊपर ले जाने के लिए और लास्ट में आप अपने कंधे
लोअर बैक और आपके जो टोज़, इन सभी को एक लाइन में लेकर आ सकते हैं। ये है आपका सर्वांग आसन। यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं 8 से 10 सांसों के लिए और देखेंगे आप अपनी नाक को, यहाँ पे टिप ऑफ द नोज़। वापस आते समय घुटनों को थोड़ा सा बेंड करेंगे और धीरे से अपनी बैक को नीचे लेकर आ जाएंगे और करेंगे रिलैक्स। तो ये था सर्वांग आसन। अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगला आसन है हमारा हल आसन, हलासन। हलासन भी एक इन्वर्जन ही है, तो देखते हैं इसको करना कैसे है। हलासन में भी आप उसी तरीके से अपनी लोअर बॉडी को उठाएंगे और अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे। इसमें भी मैं आपको पहले एक आसान तरीका दिखाता हूँ और उसके बाद एडवांस। आसान तरीका है कि आप अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे अपने हिप्स की सीध में। ये हो गया आपका अर्ध हलासन। यहाँ पे आप अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो धीरे धीरे आप अपने टोस को नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप होल्ड करेंगे 10 ब्रेथ्स के लिए। उसके बाद धीरे से राइट लेग बेंड करेंगे, लेफ़्ट लेग बेंड करेंगे और धीरे 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 हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पिछले 2 आसन, सर्वांग आसन और हलासन। दोनों ही इन्वर्जन्स हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। दोनों ही आसन आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है आपकी नेक में। और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो आप डेफिनेटली इन आसनों को कर सकते हैं। आपका ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप है और आप अपनी बॉडी के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आज सिर्फ अर्ध सर्वांग कर सकती है तो उतना ही करें, ज़्यादा पुश ना करें, नहीं तो फिर ये आपकी नेक को इरिटेट करेगा और वहाँ पे आप टेंशन बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज़, अगला आसन इस वीडियो का पार्ट नहीं है एज 5 आसन, बट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एज अ काउंटर पोजीशन फॉर सर्वांगासन एंड हलासन। जब भी आप करेंगे सर्वांगासन और हलासन तो इस आसन को उसके इमीडिएटली बाद में करना है। ये है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए आप अपने दोनों हाथों को एग्जैक्टली बिलो अपने हिप्स के नीचे लेकर आएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, पुश करते हुए अपनी एल्बोस को ऊपर की तरफ उठेंगे और उसके बाद धीरे से अपने सर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। इस आसन में भी आप होल्ड करेंगे 8 से 10 ब्रेथ्स। उसके बाद धीरे से अपना सर उठाएंगे, आगे की तरफ देखेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये था हमारा काउंटर पोजीशन सर्वांगासन के लिए और हलासन के लिए। अब हम देखते हैं हमारा आखिरी आसन जो कि है सेतुबंध आसन। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आपको किसी भी तरीके का नेक पेन है तो आप अवॉइड करेंगे सर्वांगासन और हलासन। लेकिन अगर आपको है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस आसन को, अगला आसन है हमारा सेतुबंध आसन, आप इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सर्वांगासन और हलासन। सेतुबंध आसना हम इस तरीके से करते हैं, दोनों घुटनों को बेंड कर लेंगे, प्रेसिंग द फीट एंड देन धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, कंधों को पीछे की तरफ करेंगे, या तो आप इंटरलॉक करेंगे अपने दोनों हाथों को और हाथों को नीचे की तरफ दबाएंगे, और या फिर दोनों हाथ खुले रहेंगे, आप धीरे धीरे अपने पेल्विस को ऊपर की तरफ करेंगे। जब ये कर रहे हैं तो अपने ग्लूट्स को अच्छे से एंगेज करके रखें, टाइट करके रखें। 8 से 10 सांसों के बाद आप धीरे से अपने पेल्विस को नीचे लेकर आ सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 आसन और एक काउंटर पोजीशन आपके सर्वांगासन के लिए और हलासन के लिए। प्रैक्टिस करते रहें इन 5 आसनों को। इनको अपने जो आपका जो रेगुलर रूटीन होगा आपका योग का और एक्सरसाइज का, उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि आप ये सिर्फ 5 आसन कर रहे हैं, इनको इन्वॉल्व करें अपने रेगुलर रूटीन में। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होलिस्टिक रहेगी और आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से ये आसन आपकी मदद कर रहे हैं और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्ते।